गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास 21वां अध्याय। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। तद विष्णु, ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़े। इस प्रकार प्राणों की प्रतिमा में रख कर के श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहें कि हे देव, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं ये आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ ये सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कह करके पाद्य देवे श्री गंगा जी से जल ला करके सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करें कीजिए। ऐसा कह कर के आचमन अर्पण करें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावें। सो हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर अंगोछा सहित ये यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कह कर के यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ मुन, सुगंधित युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगाएं। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करें। ऐसा कहकर कि अक्षत चढ़ाएं। इस प्रकार के शब्द आदि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगा करके प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर फूल आदि लेकर के हर एक वस्तु से पुरुषोत्तम जी का पूजन करें। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से बताइए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम बताए गए हैं वो सब नियम मैं संक्षेप से बताता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पिप्पल, जीरा, सूंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए ये सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग करें। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करें, अन्यथा नियम के बिना व्रतधारी मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं करता। यदि शक्ति हो तो भी ना खा करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लें या मांगा हुआ दूध पी लें, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर ले। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य मिलता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देख कर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गौलोक धाम प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 22वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।